अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग की तारीख के बारे में है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और ये कहाँ से शुरू हुई। तो उसको जानने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जानते हैं फॉरेक्स मार्केट की तारीख, ये सब कैसे शुरू हुआ। जदीद फॉरेक्स मार्केट 1973 के आसपास कायम की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन 1973 का ब्रिटेन वर्ल्ड रिकॉर्ड जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद आलमी इक़्तिसादात को मुस्तहकम करने के लिए कायम किया गया था, उसको आमतौर पर गैर मुल्की करेंसी की असल शुरुआत के तौर पर कबूल किया गया था। उसने एक दूसरे के ख़िलाफ़ करेंसियों की तजारत का तस्वर पैदा किया था और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी कि जिसे हम IMF कहते हैं को दुनिया भर की करेंसियों को अमरीकी डॉलर पर मुकर्रर किया गया, जिसके नतीजे में आलमी फॉरेक्स इवेंट्स में इस्तेहकाम लाने की उम्मीद में सोने की कीमतों पर फ़िक्स किया गया, यानी कि हर करेंसी को एक सोने की कीमत पर फ़िक्स किया गया। तमाम करेंसियों को इसकी कदर के इर्द गिर्द उतार चढ़ाव की इजाज़त थी, लेकिन सिर्फ़ एक तंग तजारती हद के अंदर। मरकज़ी यानी कि एक तंग तजारती हद के अंदर रह कर ही ये सब कुछ कर सकते थे। और आगे मरकज़ी बैंकों ने सूरत में मदाखलत करने पर इत्तफ़ाक़ किया। उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया इसमें मदाखलत करने पर, और वो कहते हैं कि मुल्क की करेंसी इस तजारती हद से बाहर मुंतकिल हो जाए। उनकी ये सोच थी कि मुल्क की करेंसी जो है वो इस हद से बाहर मुंतकिल हो जाए, या इसकी धमकी उन्होंने दी। तो अगर उनकी सोच थी कि अगर किसी मुल्क की करेंसी की मुकर्ररा कीमत इस तजारती हद से बाहर मुंतकिल होती है तो इस मुल्क को मुआहदे के आर्टिकल के तहत ये ऐलान करने का हक़ हासिल हो जाता कि बुनियादी अदम तवाज़ुन मौजूद है। तो उनके मुताबिक बुनियादी अदम तवाज़ुन इस मुल्क की करेंसी की दोबारा तश्कील या कदर में कमी को जन्म देता। और उसके बाद 1971 में ये मुआहदा बिलाखिर नाकाम हो गया, ताहम ये मुस्तहकम होने में कामयाब रहा, यानी कि ये उनकी कोशिश जो थी वो कामयाब हो गई। दुनिया भर की इक़्तिसादी बशमूलियत अमेरिका, यूरोप और एशिया है जहाँ में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग की शुरुआत या ज़्यादा होती है, या जहाँ पर शुरू हुई फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो तीन हैं। अमेरिका है सबसे पहले, उसके बाद यूरोप आता है और एशिया, ये तीन। और मेरे दोस्तों इसके बाद आ जाती हैं फ्री फ्लोट करेंसियाँ, यानी कि मुफ्त तैरती हुई करेंसियाँ। 1971 और 1972 के आखिर में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में फ्री फ्लोट करेंसियों को कायम किया गया था। मज़ीद दो कोशिशें की गई थी करेंसियों को कायम करने की। सिम्थोसिन मुआहदा और यूरोपीय मुश्तरक फ़्लोट, ये दो मुआहदे थे। किसी करेंसी को फ़्लोट करने का मतलब सिर्फ़ एक ऐसी पॉलिसी बनाना था जिसके ज़रिए एक मजबूत इक़्तिसादी करेंसी का इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि अमेरिकी डॉलर, जो बदले में एक बेंच मार्केट के तौर पर सोने की कीमतों पर लंगर अंदाज होता था, जिसे हम USD कहते हैं, जिसे सोने का मेयार भी कहा जाता है। और गैर मुल्की आलमी इक़्तिसादात सूरत हाल में इस्तेहकाम लाने के लिए इसके बाद दीगर तमाम कमज़ोर इक़्तिसादी करेंसियों को USD के मुकाबले में तय किया जाता है। उन्होंने तय किया और उन्हें मुकर्ररा शरह के दोनों तरफ 1% से ज़ायद उतार चढ़ाव या तैरने की इजाज़त नहीं होती थी। अगर मुकर्ररा शरह 1% से ज़ायद बढ़ जाती थी उनकी, तो मुल्क के मरकज़ी बैंक को मार्केट में मुदाखलत करने की ज़रूरत थी और शरह मुबादला को 1% के अंदर वापस लाया गया। सिम्थोसिन मुआहदा और यूरोपीय मुश्तरक फ़्लोट मुआहदा, ये दोनों मुआहदे आपस में मिलते जुलते थे, लेकिन इसने करेंसी की कदरों में उतार चढ़ाव की। करेंसी की कदरों में जब उन्होंने उतार चढ़ाव की तो एक बड़ी हद की इजाज़त दी और इस बैंड को वसी किया गया जिसमें करेंसियों को तजारत करने की इजाज़त थी। मेरे दोस्तों, सिम्थोसिन मुआहदा और ब्रिटेन वर्ल्ड मुआहदे की सिम्थोसिन मुआहदा जो था वो ब्रिटेन वर्ल्ड मुआहदे की सिर्फ एक तरमीम थी, जिसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव के लॉन्सेस शामिल थे, जबकि यूरोपीय मुआहदे का मकसद डॉलर पर यूरोपीय करेंसी का इन्हिसार कम करना था। लेकिन
तीनों मुआहदों की नाकामी के बाद अक़वाम को इजाज़त दी गई कौम को इजाज़त दी गई कि करेंसी को आज़ादाना तौर पर तैरना चाहिए। बिल आखिर IMF के ज़रिए 1978 में ऐसा करने का हुक्म दिया गया। तो फ्री फ्लोटिंग सिस्टम मैंडेट के बाद जो फ्री फ्लोटिंग सिस्टम मैंडेट किए गए थे उनके बाद कई सालों तक जारी रहने में कामयाब रहा। फिर भी कमज़ोर करेंसियों की कदर वाले बहुत से ममालिक ने बाज़ ममालिक के मुकाबले में बड़ी इक़्तिसादी कदरों में कमी की जिनकी करेंसी की कदर मजबूत थी। तो मेरे दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही दीजिए अब अपने प्यारे भाई को इजाज़त। तो इसकी थ्योरी के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताएंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कहाँ से शुरू हुई और ये क्या है। तो अब तक के लिए दीजिए अपने प्यारे भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।